हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश JCRT टेक्स्ट बुक में यूनिट 2A द आइस हैव इट इस चैप्टर के कॉम्प्रीहेंशन चेक 1, कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 एंड कॉम्प्रीहेंशन चेक 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर को देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह जो दिया गया है उसे मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, ताकि जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न करो, कॉम्प्रीहेंशन चेक 1, कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 एंड कॉम्प्रीहेंशन चेक 3, तो यह जो कॉम्प्रीहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टोरी से ही रिलेटेड होते हैं। यदि आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो अभी आप प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, जो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी यात्राएं करती हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। तो जब हम अलग अलग साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है। तो इसी में एक व्यक्ति होता है जो कि ट्रेन से रोहाना जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे वह ट्रेन में बैठा हुआ होता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल वह प्रकाश और अंधेरे को महसूस कर सकता है। जैसे कि प्रकाश आंखों में पड़ता है तो पलके के सामने हल्का सा लगता है कि प्रकाश आ रहा है, और वह अंधेरे को फील कर सकता है कि आंखों के आगे पूरा अंधेरा है, अभी कोई भी प्रकाश नहीं है। और वह आवाज़ें सुनकर पहचान सकते थे कि किधर से आवाज़ें आ रही है और कोई भी चीज़ यहाँ पे है। इस प्रकार वे ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। अचानक ही उसमें वे ध्यान देते हैं कि इस ट्रेन में, यानी जिसमें वे बैठे हुए हैं, उस बोगी में एक लड़की के माता पिता उसके छोड़ने आते हैं। वे उस लड़की को समझा रहे होते हैं कि किस प्रकार तुम्हें अपने सामान को रखना है, खिड़की से ज़्यादा इधर सामान नहीं रखना है, और तुम्हें अजनबियों से बात करने से बचना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन उनके माता पिता उसे देते हैं। अब वह टोटली ब्लाइंड थे, उन्हें तो यह दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे में कौन बैठा हुआ है, लड़की है कि लड़का है, लेकिन वह आवाज़ से पहचान रहे थे कि उनके माता पिता जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वे सुन रहे थे, और लड़की की आवाज़ से पहचान रहे थे कि मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई है। आवाज़ से वह यह भी पहचान लेते हैं कि लड़की जो है वो स्लीपर्स पहनी हुई है, क्योंकि आप चप्पल पहन के चलोगे तो उसके खटकने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ से ये पहचान लेते हैं कि यह लड़की एक चप्पल पहनी हुई है। तो गाड़ी चलती है। गाड़ी चलने पर यह उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम डेहरा जा रही हो? अब इसकी आवाज़ को सुनकर वह लड़की चौंक जाती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि वो एकदम कॉर्नर में बैठे हुए थे, उसे पता नहीं है, ये बोलती है। तो इस पर जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, वो लिखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी आंखें होती है वे सामने की चीज़ों को कभी कभी बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। तो रस्किन बॉन्ड जी ने उनसे पूछा था कि क्या आप देहरा जा रही हो? इसके उत्तर में वे बोलती है कि नहीं, मैं सहारनपुर जा रही हूँ, वहाँ पे मैं अपने चाची से मिलूँगी। अब वह लड़की पूछती है उस आदमी से जो कि ब्लाइंड है, उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वे बोलते हैं कि मैं डेहरा जा रहा हूँ, उसके बाद मसूरी जाऊँगा। लड़की बोलती हो कि आप कितने लकी हो कि काश मैं भी मसूरी जा पाती, और मुझे भी पहाड़ में घूमना अच्छा लगता है, और ख़ासकर मुझे पहाड़ों में अक्टूबर के महीने में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। इस पर मैन बोलते हैं कि हाँ, पहाड़ों पर अक्टूबर के मौसम में एकदम पूरे वाइट डालिया से भर जाता है, सूरज एकदम खिली खिली होती है, और रात में लोग फायर जलाकर उस पर बैठकर अलग ही आनंद आता है। काफ़ी सारे जो यात्री आते हैं घूमने के लिए वे सभी चले जाते हैं, तो सबसे अच्छा अक्टूबर का ही महीना होता है, यहाँ तक वे बोलते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन आता है। तो अब बताइए, व्हाट वाज द गर्ल एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स, कि लड़की के माता पिता ने लड़की को क्या सलाह दी?
जब वे उन्हें ट्रेन में छोड़ने आए थे तो क्या क्या समझा रहे थे। यहाँ लिखिएगा, द पेरेंट्स गिव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स व्हेन ही लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। लड़की के माता पिता उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस प्रकार तुम्हें चीज़ों को रखना है, खिड़की में यहाँ पे ज़्यादा नहीं झांकना है और तुम्हें किसी भी अजनबी से बात करने से बचना है, ये बता रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, वाई इज अक्टूबर द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, कि मसूरी घूमने के लिए अक्टूबर सबसे अच्छा महीना क्यों है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, दिस मंथ द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड dahlias, the sun is delicious and at night you can sit in front of a log fire। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह महीना पूरी तरह से डहालिया से, जो पहाड़ है वो पूरी तरह से डहालिया से ढक जाता है, धूप खिली खिली होती है और आप रात में लोग फायर जला करके बैठने का आनंद ले सकते हो। वाई वॉज द मैन अनेबल टू टेल वाट द गर्ल लुक लाइक, कि वह जो व्यक्ति था वह लड़की के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम क्यों नहीं था। अनेबल यानी सक्षम क्यों नहीं था। तो लिखेंगे, द मैन वॉज टोटली ब्लाइंड, चूँकि वह आदमी पूरी तरह से ब्लाइंड था। सो ही वॉज अनेबल टू टेल वाट द गर्ल लुक लाइक, इसीलिए वह यह बताने में सक्षम नहीं था कि वह लड़की किस प्रकार दिखती है। केवल उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि केवल वे आवाज़ को सुन रहे थे, उन्हें चप्पल की आवाज़ को सुना था और उनके माता पिता और उस गर्ल की आवाज़ को सुना था, लेकिन उसके फेस के बारे में, उसके बालों के बारे में किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहले पढ़ लेंगे, यहाँ पे हिंदी अर्थ को देख लेंगे। तो इसके बाद की कहानी यहाँ पे दिया, दोनों कोई शांत होता है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पे मेन है वह ब्लाइंड है, लेकिन वह उस लड़की को बताना नहीं चाह रहा है कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि उन्होंने एक चश्मा पहन रखा है और गर्ल को ऐसा दिखा रहा है कि वह ब्लाइंड नहीं है, मानो वह गर्ल को देख पा रहा हो। इसी बीच वह एक गलती कर देता है, उस लड़की से पूछ लेता है कि बाहर क्या दिख रहा है, वो उससे पूछ लेता है। उसे लगा कि लड़की को पता चल जाएगा कि मैं अंधा हूँ, लेकिन वह लड़की उसे नहीं बोलती है, मतलब वह लड़की नहीं जा पाती है। वह बोलती है कि आप स्वयं से देख लीजिए कि क्या दिख रहा है। तो फिर वह खिड़की के पास वहाँ से उठकर जाता है और कि खिड़की के किनारे में ऐसे देखने लगता है, मतलब देखने का यहाँ पे दिखावा करता है। तो वह देख तो नहीं पा रहा है, केवल वह इंजन की आवाज़ सुन रहा है, पहियों जो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करता है वो सुन रहा है, और वह हल्की धुंध के साथ देख रहा है कि जो टेलीग्राफ यानी जो खंभे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे होते हैं। फिर वह अचानक बोलता है उस लड़की से कि क्या तुम्हें पता है, जब हम ट्रेन में होते हैं तो हमें लगता है कि हम बैठे हुए हैं और ट्रेन पीछे भाग रहे हैं। वह लड़की बोलती है, हाँ हमेशा तो ऐसा ही होता है, हम गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, कहीं भी बैठे, तो वह ऐसा बोलती है। फिर वह पूछती है कि क्या तुम्हें कोई जानवर दिखा। अब यह लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन वह बोल देता है कि नहीं, कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि डेहरा में अब कोई जानवर है ही नहीं, यहाँ पे कोई जानवर नहीं हो। फिर वह लड़की की तरफ मुड़ता है और लड़की को देखकर ऐसा देखने का प्रयास करते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कहता है। उसे लगा कि यह एक जोक होगा, लेकिन वह लड़की नहीं हंसती है। इसी बीच उस लड़की का स्टेशन आ जाता है, यानी जहाँ पे उसे उतरना होता है वह स्टेशन आ जाता है। ये बोलता है कि तुम्हारा स्टेशन नज़दीक है। वो लड़की बोलती है कि थैंक गॉडनेस, कि शुक्रिया भगवान का कि यह एक छोटी यात्रा थी, क्योंकि मैं ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकती है, ऐसा वो लड़की बोलती है। फिर लेकिन जो यहाँ पे इसके राइटर है वो चाहते हैं कि उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जाए, ऐसा करते हुए, लेकिन उसका स्टेशन आ गया था और वह इस ट्रेन को छोड़कर अब उतरने वाली थी।
अब चलिए इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल फेस। तो कि उस व्यक्ति ने लड़की के चेहरे को देखकर क्या कमेंट किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारा जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वही लिखेंगे, द मैन सेज यू हैव ए इंटरेस्टिंग फेस। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच लाइन ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज। कहानी के किस पंक्ति में आपको लगता है कि लड़की को यात्राएं पसंद नहीं है या फिर लंबी यात्राएं पसंद नहीं है। मैंने आपको बताया था बच्चों यहाँ पे कि जब वह बोलते हैं व्यक्ति कि तुम्हारा जो स्टेशन है वो आ गया है, तो वो बोलती है कि शुक्रिया भगवान का कि यह एक छोटी यात्रा थी कि मैं ट्रेन में 3 से 4 घंटे तक नहीं बैठ सकती। वही लिखेंगे, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कैंट बियर टू सिट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पहले हिंदी में इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद वह लड़की ट्रेन में अपना सामान लेकर उतर जाती है और जब वह उतर रही होती है तो लेखक कि चूँकि उस लड़की को देख नहीं पाता है, लेकिन वह सोचता है कि कम से कम मैं यह जानने का कोशिश करूं कि जो लड़की है उसके बाल किस प्रकार हैं, क्या उन्होंने जूड़ा किया हुआ है या फिर खुले बाल हैं या फिर चोटी हैं, किस प्रकार उसके बाल हैं। परंतु वह नहीं जान पाता और वह लड़की अपना सामान उठा करके उतर जाती है। इसी बीच उसी स्टेशन से कोई अन्य यात्री उस ट्रेन में चढ़ते उसके बोगी में आते हैं, लगता है उसके सामने आकर बैठता है और ट्रैवलर बोलता है कि मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि अभी तक तुम एक लड़की से यात्रा कर रहे होते हो। तो फिर वह जो मैन है जो टोटली ब्लाइंड है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को ध्यान दिया, अच्छा तुम ये बताओ कि उसके जो बाल थे वो खुले हुए थे या बंधे हुए थे। तो वो लड़का बोलता है, वह ट्रैवलर बोलता है कि मैंने उसके बालों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, मैं तो केवल उनकी आंखों को देख रहा था कि उसके आंख बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे पर कुछ काम के नहीं थे क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी, पूरी तरह से ब्लाइंड थी। ये यहाँ पे स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या दिया गया है कि जो गर्ल है वो भी ब्लाइंड है और जो मैन यात्रा कर रहा है वो भी ब्लाइंड है, लेकिन दोनों एक दूसरे से ये बताने से छुपा रहे हैं कि वे दोनों ब्लाइंड है। दोनों मानो इस प्रकार दिखा रहे हैं कि वे दोनों देख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक 3 का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द लाइन वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड ए न्यू ट्रेवलर मीन। कि जब इस पंक्ति की क्या अर्थ है कि मैं अब एक नया गेम खेलूँगा एक नए यात्री के साथ। तो नया गेम का अर्थ क्या है कि वो फिर से नए ट्रेवलर्स के साथ बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये लिखेंगे, द नरेटर हैज़ टू ट्राई ए स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन विथ ए न्यू ट्रेवलर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड। कि यहाँ पे जो नरेटर हैं उसे कैसे पता चलता है कि यह जो लड़की वो ब्लाइंड है। तो लिखेंगे, व्हेन द अदर ट्रेवलर टोल्ड दैट द गर्ल वाज टोटली ब्लाइंड द नरेटर केम टू नो दैट सी वाज ए ब्लाइंड गर्ल। कि जब अन्य यात्री उसे बताता है कि वह जो लड़की थे वो पूरी तरह से ब्लाइंड थी, तब उसे यह पता चलता है कि वह एक ब्लाइंड गर्ल थी। तो बच्चों ये थे कॉम्प्रीहेंशन चेक 1, कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 एंड कॉम्प्रीहेंशन चेक 3 के क्वेश्चन और आंसर। बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा यह जो तरीका है आपको कैसा लगा। यदि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग एक्सप्लोर द टेक्स्ट एंड वर्ड पावर को देखेंगे। धन्यवाद।